अब 23 वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगी और सिमिलर क्वेश्चन तुम लोग को दूंगी करने के लिए, सो डू इट वेरी प्रॉपरली। क्या बोला है देखो, 1 grams of metal nitrate gave 0.86 grams of metal sulfate. Calculate equivalent weight of metal. Calculate equivalent weight of metal. So 1 gram of metal nitrate, MnO3n. अब ऐसे कैसे आया? मेटल मुझे पता नहीं है कौन सा है, सो इट इज प्लस n एंड नाइट्रेट इज -1, सो क्या बनेगा कंपाउंड MnO3n ना? हाँ। Yes, miss. It is giving how much? 0.86 grams of metal sulfate. अब मेटल अगेन मुझे पता नहीं है क्या है, प्लस n एंड सल्फेट कितना होता है Miss, these you are getting from the module. Yes, question number 23 from your module. So this will become M2SO4n. Miss, Yes, all of you clear? Yes, miss. Miss page Your voice is breaking. page number. Page 17. 17. अभी यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, M1E1 that is equal to M2E2. किया था हम लोग ने ये फॉर्मूला लास्ट टाइम यूज, ऑल ऑफ यू किया है? नहीं मालूम है ना, पता ही नहीं है लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया है। किया है ना? दिस इज 1 ग्राम, इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है। मेटल का इक्विवेलेंट वेट हम लोग क्या लेंगे? ई लेंगे, और NO3 माइनस का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा ऑल ऑफ यू? दिस इज 14 एंड ऑक्सीजन इज 3 यानी 48 डिवाइड बाय कितना वैलेंसी है? 1, सो ये कितना आएगा टोटल? 62 आएगा ना ऑल ऑफ यू? यस। मैंने बोला था तुम लोग को फॉर्मूलाज पढ़ के आओ। दैट इज इक्वल टू, अभी M2 इज फॉर दिस, ये कितना है? 0.86 है। मेटल का इक्विवेलेंट वेट E, सल्फेट इज SO4 2 माइनस, सो सल्फर इज 32, ऑक्सीजन कितना है? 64 अपॉन 2, ये कितना होगा? 96 डिवाइड बाय 2, 4 का एंड 8 जा, करेक्ट ना? यस। So all of you can calculate E. Yes, all of you can calculate E. यस। Yes, miss. चलो फटाफट E कैलकुलेट करो। आई एम गोइंग टू गिव यू सिमिलर क्वेश्चंस टू डू नाउ। Miss, can you explain once again?
Yes, you can ask me what you have not understood. Yes, Samartha. Samartha नहीं पूछा ना? हाँ मिस, मैं समझ गया. है? समझ गया? हाँ मतलब वो एक पॉइंट था, वो बस टाइम लगा. हो गया. Okay. So all of you give me what is the answer of E? 38. Yeah, correct. So answer is 38. Yes, all of you, have you understood this method very properly? Yes. Similar questions मैं भेज रही हूँ मिस group में. मिस हाँ. फॉर्मूला क्या एक बार एक्सप्लेन करोगे कैसे था? मेरा लास्ट टाइम ये फॉर्मूला नहीं हुआ था. फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला चाहिए समझो? मिस ये वाला ही, मास ऑफ कंपाउंड इक्वल टू. You have missed में से entire lecture. मॉड्यूल में पेज नंबर कौन सा है? मॉड्यूल पे हम लोग अभी पेज नंबर 17 पे है. अच्छा, ओके. M1 का मतलब है मास 1, E1 यानी इक्विवेलेंट वेट 1, M2 यानी मास 2 upon equivalent weight 2. You can see you have two compound 1 ओके मिस. and 2. अगर तुमने पूरा लास्ट टाइम का इक्विवेलेंट वेट का अगर लेक्चर मिस किया है तो तुम्हें ये शायद समझ में नहीं आएगा समझ, बिकॉज नहीं इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूलाज हम लोग ने किए हैं लास्ट टाइम. सो वी हैव ऑलरेडी डन कि ये कैसे आया, ये कैसे आया लास्ट टाइम. सो सबको अगर किसी ने रिवीजन नहीं किया है फॉर्मूलाज, मैं 5 मिनट तुम लोग को टाइम देती हूँ, रिवीजन कर लो फटाफट लास्ट टाइम के फॉर्मूलाज. उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं क्वेश्चंस भेजती हूँ ग्रुप में करने के लिए ऐसा सिमिलर क्वेश्चन. यस ऑल ऑफ यू, आर यू रेडी? Yes. 5 minutes time, revise it very fast. जिसने भी क्वेश्चन नहीं नोट डाउन किया है क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट. आई एम रिमूविंग दिस. नाउ what is the question? 3 grams of oxides, 3 gram of oxide, metal oxide, is giving you 5 grams of chloride, metal chloride. Yes. तो क्या यूज करेंगे हम लोग फॉर्मूला M1 E1 that is equal to M2 E2. Yes. Oxide is 3. अब मेटल ऑक्साइड है. ओके, मेटल का वैलेंसी मुझे नहीं मालूम है. प्लस N, ऑक्सीजन इज -2, सो इट विल बी M2ON. सो ये क्या है? M2ON. सिमिलरली क्लोराइड, आई डोंट नो, M is plus N, क्लोरीन इज -1, सो कंपाउंड क्या बनेगा तुम्हारा? MClN. सो नाउ मेटल का इक्विवेलेंट वेट मैं E लेती हूँ मेटल ऑक्साइड में, और ऑक्सीजन का कितना आएगा ऑल ऑफ यू? ऑक्साइड इज O2 माइनस ना, सो इट इज 16 डिवाइड बाय 2, 8 ना, दैट इज इक्वल टू M2 कितना है? 5 है. E2 will be how much? Chloride, Cl minus. So it is 35.5 upon 1. That is 35.5. E plus 35.5. Yes, all of you, have you understood up to here? Yes. Yes, Samartha, have you understood? Now you just have to cross multiply.
सो ये आ जाएगा, ये कितना आता है? क्लियर? So very few students have given me answer. So again, I am giving you similar question in home, not in homework, to do it now. So all of you, still, if you have any questions on this type of questions, you can ask. Miss, why did you take oxygen 16 divided by 2 equals 8? Okay. So equivalent weight of iron. What will be the equivalent weight of iron? Oxide is iron, na? Yes. So it will be atomic weight upon its valence. Okay. So what is the atomic weight of oxygen? 16 और उसका valency कितना है? 2. Okay. चलो फिर सिमिलर क्वेश्चन और एक दे रही हूँ मैं होमवर्क, अभी होमवर्क नहीं, अभी so let's see who all can do it. Yes, all of you. Question is on your screen. Yes, all of you. दिखा सबको ना question? Yes, miss. Start solving it. You have 3 minutes time. Yes, please. Your answer is correct. Good. Ayush, correct. So Krish is first one to give correct answer, and then Ayush. Others do it fast. Yes, Teti, wrong है answer.
नहीं आ रहा है किसी को करने के लिए? निखिल नहीं आ रहा है? इट्स वेरी डिफिकल्ट आई थिंक. यस निखिल करेक्ट. डिफिकल्ट है क्या बहुत क्वेश्चन? इतना टाइम आ रहा है लग रहा है करने के लिए. यस लवनीश करेक्ट है. चलो ध्यान दो मैं कर रही हूँ. Yes, all of you, pay attention. Yes, Aryan, your answer is correct. So it is just similar to illustration 20. Yes, all of you can take screenshot of this. .84 grams of carbonate of metal M gave on heating 0.4 grams of metal oxide. The specific heat of metal is 0.25. The atomic weight of metal would be. So atomic weight, अभी इधर equivalent weight नहीं calculate करना है, यहाँ पे atomic weight calculate करना है. But we have done one formula of equivalent weight and atomic weight. क्या है वो formula all of you? What is that formula? Atomic weight equal to 6.4 upon heat capacity. Okay. So I am talking about the atomic weight and equivalent weight. Atomic weight is equal to equivalent weight upon valency. Yes, all of you, we have done this formula ना. So मैं सबसे पहले equivalent weight calculate कर लेती हूँ. So this is metal carbonate. मैं formula use करूंगी M1 upon E1. That is equal to M2 upon E2. So M1 कितना है? 0.84 है. मेटल कार्बोनेट E, कार्बोनेट यानी क्या होता है? CO3 2 minus. So it is 12 plus 44, 48 upon 2. तो ये कितना आएगा? 60 upon 2, that is 30. Correct all of you? Yes, निखिल correct आया ना? तुम्हें भी यही आया ना? Metal is 0.4. Metal oxide, that is E plus 8. Cross multiply. 0.84 into E plus 8. That is equal to 0.4. E plus 30. कितना आया? E कितना आया all of you? E कितना आया? इसको सॉल्व करके E कितना आया बताओ मुझे. बताओ, जिसको भी करेक्ट आंसर आया है वो तो बताओ. E कितना आया? आर्यन 24 बोल रहा है, लवनीश 12 बोल रहा है. चलो मैं ही कैलकुलेट कर लेती हूँ.
आई डोंट नो व्हाट यू पीपल हैव डन. दोनों को भी करेक्ट आंसर है और दोनों अलग आंसर बता रहे हैं. 0.84 E plus 0.848. मिस उससे उससे अच्छा हम लोग 0.84 अपॉन 0.4 कर सकते हैं ना, तो जल्दी हाँ, वैसे इजी भी हो कर जाएगा. सकते हैं. 12. फिर so E is coming 12. Okay. अभी मेरे पास में इक्विवेलेंट वेट आ गया. अभी मैं एटॉमिक वेट कैलकुलेट करती हूँ. अप्रॉक्स एटॉमिक वेट बाय यूजिंग स्पेसिफिक हीट. Dulong's Petit law. Yes, all of you, we have done Dulong's Petit law. क्या था? Approx atomic weight that is equal to 6.4 upon specific heat 0.25. कितना आएगा? 25.6. 25.6. बट ये अप्रोक्स है. अभी मैं वैलेंसी कैलकुलेट करूंगी. वैलेंसी विल बी इक्विवेलेंट वेट दैट इज 12 डिवाइड बाय 25.6. एक मिनट. मैंने यहाँ पे फॉर्मूला उल्टा लिखा है और कोई कुछ मुझे बताता भी नहीं है. मैं फॉर्मूला उल्टा लिखती हूँ. तुम लोग को सब चलता है क्योंकि तुम लोग को ही फॉर्मूला नहीं मालूम है क्या है ना. पढ़ के ही नहीं आज कोई आया है. वेरी बैड. Atomic weight is upon 12. 25.6. So it is 2.13. तो इसको मैं 2 ले लेती हूँ क्योंकि ऐसा 2.13 वैलेंसी नहीं होता है. So now I'll calculate atomic weight. That is 2 into 25.6. कितना आएगा? 2 into 12 ना. हाँ मिस 2 into 12. हाँ मिस 2 into 12. 24. Yes, Hmm. all of तो वो जो अप्रॉक्स आया उसके हिसाब से हम ऑप्शन बी भी मार्क कर सकते हैं ना. क्या कर सकते हैं? हाँ, अप्रॉक्स से भी हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं. जेई में कुछ प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस काफी दूर दूर है. अगर ऐसा होता था 24, 26 तो फिर तुम क्या करते थे? अप्रॉक्स से तुम्हारा 26 मार्क कर लेते थे एंड दैट वुड बी रॉन्ग. इसीलिए एग्जैक्ट मार्क्स निकालना है. बट ये क्वेश्चन में चलेगा क्योंकि ऑप्शंस के बीच में डिफरेंस ज्यादा है. ओके, ऑल ऑफ यू. Yes, miss. So all of you, all types of questions on equivalent weight are done. So तुम लोग को कुछ फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है. बस यही टेक्निक से करो तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे विदाउट memorizing the formula. So now remaining questions you try it at home in homework. So क्वेश्चन नंबर लिखो. होमवर्क लिखो. चलो 24 से लेके 26 इज होमवर्क एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3 इज आल्सो होमवर्क. Okay miss. Miss, can you repeat the homework? Illustration 24 to 26.
and concept application exercise 3 homework. Okay, all of you. चलो अभी हम लोग Miss what? मैंने ग्रुप में भेज दिया है होमवर्क. You can find it. Illustration 26 to 24 and concept application exercise 4 homework. Sorry, not 4, 3. Concept application exercise 3. So this is the homework before break. चलो अभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट करते हैं. All of you. मिस बिफोर ब्रेक. हाँ मीन्स और भी होमवर्क मिलेगा ना, इतने से होमवर्क. अच्छा, मेरे को लगा ब्रेक के पहले ही होमवर्क करने का है. नहीं, तुम लोग बस नेक्स्ट लेक्चर में करके आओ होमवर्क पूरा, मेरे लिए काफी है. ब्रेक में सिर्फ एंजॉय करो ब्रेक. चलो all of you, let's start with mole concept. So now mole. So we have already done this, all of you. One mole is equal to 6.022 into 10 raised to 23 atoms, molecules, ions, protons, electrons, neutrons, etc. Yes? Yes. Now, number of moles. How to calculate number of moles? Mass given upon molar mass. It is mass given upon molar mass. Now, if mole is 1, मोल को नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं. इफ नंबर ऑफ मोल इज 1, देन mass is equal to molar mass. All of you? Yes, all of you? So we can write 1 mole is equal to molar mass. Yes, all of you, can we write this? 1 mole is equal to molar mass. Yes. Yes, miss. Okay. So now I'll give you small questions. So now all of you raise your hands who are from SSC. SSC board कौन-कौन है यहाँ पे? Raise your hands. Leron, Aryan, Soumya, Harshit, and Ruthvi. Okay. So now we'll start doing the questions to find number of moles. ठीक है? So मेरा first question है, calculate
number of moles present in 11 grams of carbon dioxide. ठीक है? So how to calculate now all of molar mass? So what is mass given all of you? 11 11. and molar mass कितना आएगा? Carbon is 12 and oxygen is 16 plus 16. How much? 32. So it is how much? 44. 44. Yes. So it is 1 by 4. That is 0.25 grams. Yes. Yes, all of you? Yes. Easy है ना moles calculate करना? Yes. You will do now one Okay. question. चलो सब लोग solve करो. Calculate मिस number of 0.25 grams थोड़ी होगा, नंबर ऑफ मोल्स है ना. correct. Samartha. It is moles. मैं देख ही रही थी कौन कितना awake है. Calculate number of moles of ammonia present in 43 grams. Yes, all of you, can you calculate? या अभी मैं मास दे रही हूँ बट फिर तुम लोग को एग्जाम में मास नहीं मिलेगा. Yes, all of you, do it fast. Yes, Krish correct है. Nikhil correct. Yes, others, do it fast. Lavnish correct. Sayesh correct. प्रियांशु, उसको डिवाइड करना है आगे. अभी ऐसा आंसर्स नहीं चलेगा. स्कूल में चलता था तुम लोग को, अभी नहीं चलेगा. Okay. लेरॉन को आंसर नहीं आया है. अमोनिया पता नहीं है. व्हाट इज अमोनिया? NH3. अमोनिया इज NH3. आई थिंक बहुत सारे जनों को पता ही नहीं है अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, इसीलिए आंसर नहीं दे रहे हैं. इट इज NH3. ऑल ऑफ यू. Aryan, you are very close to correct answer. Yes, Diya, correct. तो माइनस नहीं है, मैंने आंसर भेजा इसमें. हाँ, correct है. Priyanshu, correct. Leron, correct. मिस बोर्ड्स में हमको कितने डिजिट तक करना पड़ेगा अगर ऐसा मोल? हाँ मिस. 3 digit. Point के बाद 3 digit. Till 4 significant figures. Or you can say till 3 significant figures. Yes, Soumya correct है. Yes, others. कितना टाइम लग रहा है? Jayom, you are doing it? Yes, miss. I'll wait for 1 more minute.
Yes, Harshit, correct. Yes, all of you. Ammonia, NH3. So it is 14 plus 3, that is 17. ठीक है? So moles will be 43 divided by 17. 17. And इसको divide करने पे कितना आंसर आता है? 2.5. 2.52. 2.529 9. मोल. तो उसको 2.53 लिख सकते हैं ना? हाँ. Next, one last question to calculate number of moles. This time I want answers from all. Calculate number of moles present in 27 grams of calcium oxide. Ca is 40 and O is 16. Yes, all of you do it fast. Number of moles present in calcium oxide. निखिल अप्रोक्स किया कैलकुलेशन. मैंने 27 लिखा है, 28 नहीं लिखा है. Yes, Diya, your answer is correct. Jayum correct. Harshit correct. साइश 27 है, 28 नहीं है. अप्रोक्स कैलकुलेशन नहीं चाहिए. जिया करेक्ट, लेरॉन करेक्ट. लवनीश करेक्ट. Yes, others do it fast. Yes, Nikhil correct, Saish correct, Soumya correct. Who is left? Saili. Jia. Jainam. जिया ने आंसर दिया. प्रियांशु करेक्ट. जिया, आई डिडंट गॉट योर मैसेज. मुझे दिया का आंसर मिला, जिया का नहीं मिला. अब भी आया जिया का आंसर. करेक्ट है जिया. Aryan is also correct. So all of you, number of moles will be what? 27 divided by 27 divided by 56. 56. N is 27 divided by 56. So this will come 0.482. Okay. Okay, so all of you will take break now, and after break we'll continue with this topic. Okay. Okay, miss. Okay. Okay, मैं miss. ये मैं डिस्कनेक्ट नहीं कर रही हूँ. इसको चालू रख रही हूँ. No, I'll disconnect. चलो बाय.